अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौर R7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी हौसन फाल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो व्यूवर्स, आज मेरे साथ ज़ैनब मौजूद है। ये एक ऐसी खतून, ये इस वक्त करीम मार्केट में रात को यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ ये कुछ शॉल्स लेके खड़ी हैं, कुछ रुमाल, इस तरह की चीज़ें ये इस वक्त यहाँ पे ये सेल करती हैं। रात को आती हैं, ये सेल करती हैं। ज़ाहिर सी बात है वो औरत है, उसके बावजूद उसने किसी भीख का या किसी ऐसी चीज़ का सहारा नहीं लिया, या किसी औरत को बहुत सारे लोग होते हैं वर्गलाने वाले होते हैं, किसी गलत काम का सहारा नहीं लिया। वो आई, वो निकली, वो घर से बाहर निकली सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर वो घर से बाहर निकली। और उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए ये एक सही रास्ता चुना कि वो इस रास्ते को चुन के इस ज़रिए से पैसे कमा के तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अपने बच्चों के अखराजात को उठा सकें। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी ऐसी क्या मजबूरी कि इनके घर वालों ने इनको सपोर्ट नहीं किया, या फिर इनके जो शौहर थे वो क्या करते थे, घर के कैसे हालात हैं, आखिर इनको ही क्यों बाहर निकलना पड़ा। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं मेरे। आपके जो 6 बच्चे क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। बड़े 2 बच्चे मेरे साथ आते हैं, रुमाल बेचते हैं हम और अपना घर का गुजारा करते हैं। मेरे मियाँ भी करते थे, अब वो बीमार है, 1-2 माह हो गए, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अच्छा, जो 2 बच्चे हैं वो आपके साथ आके रुमाल बेचते हैं, और जो बाकी बच्चे हैं वो क्या करते हैं? घर में होते हैं। बाकी आपके 4 बच्चे घर में होते हैं। वो स्कूल भी नहीं जाते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं? नहीं, मैं गरीब हूँ कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। मैं जो कमाती हूँ, हम मिलके जो कमाते हैं वो घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से पूरा होता है। तो आप क्या करती हैं? आप किस टाइम पे यहाँ पे आती हैं, और सुबह से शाम तक क्या आप यहाँ पे ही होती हैं? नहीं, हम शाम को 3-4 बजे आ जाते हैं और रात को 12 बजे घर जाते हैं। अच्छा, उससे पहले आप सुबह के टाइम में कोई और काम करती हैं, या सिर्फ जो यहाँ से कमा रही हैं उसी से आपका घर का खर्चा और बच्चों का जो खर्चा सब कुछ चल रहा है? पहले नहीं करती थी, अब थोड़े दिन हुए सफाई का काम जो किसी को शुरू किया है कि चलो बाहर से कुछ ना कुछ जो है खर्चा पूरा हो जाए, किसी से मांगने से बेहतर है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जो आपका घर है वो किराए का है या फिर आपका अपना है? किराए पे है। और यहाँ से जो आप ये जो रुमाल बेचती हैं, एक दिन में आप कितना कमा लेती हैं? 500 भी बड़ी मुश्किल से 3-4 माह हो गए हैं। बाहर इतना काम कारोबार ही नहीं है, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। जो सफाई का काम पकड़ा उधर से बस पैसे ले लेके तो वो घर का खर्चा हो रहा है। मिलजुल के हम 3-4 कमाने वाले, वो घर का खर्चा बहुत मुश्किल से पूरा हो रहा है। तो जितने पैसे आप ये रुमाल लेके आती हैं, क्या ये सारे सेल हो जाते हैं? उतने पैसे आपको निकल आते हैं? आप आती हैं आप इतनी ठंड में, आप इतनी मेहनत करती हैं। शुक्र है अल्लाह का, मिलजुल के बच्चे और मैं करते हैं, हमारा किराया भी हो जाता है, बिल वगैरह भी। आपके घर का कितना किराया है? 6,000। बिजली का बिल, गैस का बिल और वो सारी चीज़ें अलग से हैं? हाँ जी, वो अलग से। तो उसके अलावा ये जो आप यहाँ पे आके बेचती हैं, एक महीने में आप इससे कितना कमाती हैं? आपने बताया दिन में कभी 500 भी नहीं था, फिर भी जो भी काम आप कर रही हैं उसको टोटल मिला के एक महीने की आपकी कितनी आमदनी हो जाती है? 5-6 हज़ार तो हो ही जाता है बच्चों को और मेरा मिल के महीने का। और 6,000 तो आपके घर का किराया है। फिर किस तरह से आप ये सारा संभाल रही हैं? बस कोई गरीब समझ के भी दे देता है, कभी कोई 500 दे रहा है, दे देता है महीने बाद। एक दुकान वालों ने लगाया हुआ मेरा महीने का 500 रुपया। अच्छा, बच्चों को भी कोई दे जाता है, जब हम इशारे पे रुमाल बेचते हैं, कोई 100 दे जाता है, कोई 50 दे जाता है। इस तरह हमारा जब हम जोड़ते रहते हैं तो वो इस तरह बिलों का और किराए का हो जाता है। तो जो आपके शौहर है वो क्या करते हैं? वो बीमार है बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने दवाइयाँ क्यों, उनको पहले ड्रिप पे मैदे का मसला है, उनको ड्रिप पे कहा हुआ डॉक्टरों ने। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनको ड्रिप पे लगा सकूं या दवाइयाँ लेके दे सकूं। तो जो बाकी खानदान वाले हैं वो सब किधर हैं? कोई मदद नहीं करता है कि उनकी तबीयत ख़राब है, इस तरह से आप लोगों के हालात ख़राब हैं, कोई उनको हॉस्पिटल ले जाए, आपकी कोई मदद करे? नहीं, कोई भी रिश्तेदार नहीं पूछता भी नहीं आके कि आपको के हालात ख़राब हैं, चलो हम आप लोगों की हेल्प कर देते हैं, कोई भी नहीं आता। तो आपकी जो भाई हैं वो कहाँ पे हैं? आपकी वालिदा, आपके जो शौहर के ख़ानदान वाले हैं, आपके ससुराल वाले, वो सारे किधर हैं? अब्बू फोतो के, भाई भी फोतो, अम्मी बस अकेली हैं और बहनें हैं, वो अपने अपने घरों वाली हैं। तो आपका हाल कभी नहीं आके पूछा किसी ने? नहीं, कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता। तो जो आपके ससुराल वाले हैं उनमें से भी किसी ने कभी नहीं पूछा? नहीं, वो ससुर फौत हो चुके, सास अपने घर वाली हैं, वो भी कभी आ जाती कभी नहीं आती। देवर तो बिल्कुल कोई। अच्छा, सास को अपना बेटा कभी नहीं नजर आया कि मेरा बेटा इतना बीमार है, मैं उसकी कुछ मदद कर दूं, उसके माली हालात ठीक नहीं है? वो उल्टा हमें कहती हैं कि आप कभी किसी बेटे ने मुझे कुछ दिया नहीं, कभी किसी बेटे ने कुछ दिया नहीं। वो इस तरह ही बातें करती रहती हैं, और कभी किसी ने नहीं आके बच्चों को कोई सर पे प्यार भी नहीं दिया, ना कोई हेल्प की है। आपके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई का शौक़ है?
है, बच्चों को शौक है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अकेली किधर किधर जाऊं। मैं बहुत मुश्किल से अपने बच्चे पाल रही हूं। अच्छा, आप अपने जो आपके बच्चे हैं उनमें से कोई कभी भी स्कूल नहीं गया है? बड़ी बेटी को डाला था, उस 3 क्लासें पढ़ी हैं बस, उसके बाद उसने घर के हालात देख के छोड़ दिया। और उसके बाद जो बाकी है उनमें से कोई भी नहीं गया? नहीं, कोई भी नहीं गया। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, आपने कभी किसी से मदद मांगी है? चलो रिश्तेदार खुद नहीं आते, लेकिन आप खुद कभी गई हैं कि हमारी मदद कर दो? जब मैं किसी को पता है, सबको कोई नहीं आता तो मैं कैसे चले जाऊं किसी के दरवाजे पे। नहीं तो कभी आपने मदद मांगी हो कि मेरी मदद कर दो? कोई मदद नहीं करता है। कोई भी नहीं करता, इसलिए सबकी तरफ जाना ही छोड़ दिया है। अल्लाह की आस पे अपनी मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक हमें इतना दे देता है कि हम अपने गुजारा हो रहा है, हमारा शुक्र है अल्लाह ताला का। 3 टाइम आप लोग खाना खा रहे हैं? नहीं, 1-2 टाइम बस। यहाँ पे जब आती हैं कभी किसी ने आपको खाना खिलाया हो? हाँ जी, हैं कोई ऐसे अल्लाह के बंदे होते हैं, हम रुमाल पूछते हैं, वो हमें खाना लेके दे देते हैं बच्चों के लिए, वो मैं ले जाती हूँ बच्चों के लिए। और उसके अलावा कभी किसी ने बगैर रुमाल लिए कोई चीज़ ली, आपको पैसे दे दी, आपकी मदद करती हो? हाँ जी, कोई है ऐसे, और कोई ऐसे समझते हैं, मांगने वाला समझ के धुतकार देते हैं कि चलो चलो जाओ, अल्लाह भला करे, तुम लोगों ने ये तो रुमालों का बहाना पकड़ा हुआ है, मांगते हो तुम लोग। तो फिर बहुत दुख होता है कि हमें इस तरह मेहनत करते हुए देख के भी कोई इस तरह बातें करता है। चले मेरी बात सुने, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को कभी भी। और अगर कोई आपको गलत बात करे, अगर आप अच्छा कर रहे हैं और वो आपको कोई गलत बात कर रहा है, तो उस बात को तो अपने सर पे कभी सवार करना चाहिए ही नहीं है। अल्लाह देख रहा है सब चीज़ें, अल्लाह को नज़र आ रहा है, तो हिम्मत तो हारनी ही नहीं चाहिए बंदे को। तो आप मुझे ये बताएं, इसके अलावा जब आप यहाँ पे आ जाती हैं तो जो आपके बच्चे होती हैं, जो आपके शोहर होते हैं, उनका बाद में ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होता? नहीं, कोई भी नहीं है। बाज़ार से मंगवा लेते हैं खाना, बच्चों को खिला देते हैं मेरे मियाँ, या मैं इधर से लेके चली जाती हूँ तो वो बच्चे खाते हैं। पकाने वाला कोई भी नहीं है घर में। कितने सालों से आप अपनी ये मतलब जो आपका देवर वगैरह उन सब से अलग, अपनी सास से अलग, आप अलग से रह रही हो, यूँ गुजारा कर रहे हैं? हालात शुरू से ऐसे थे या फिर ये अब सब जाके हुआ है? जब से मेरी शादी हुई है हम अलग ही, हमें कोई भी नहीं पूछता। जब हालात थोड़े ख़राब हो गए तो कोई भी नहीं पूछता, बुलाने भी पसंद नहीं करते कि हमें कुछ देना ना पड़ जाए इसको। अच्छा, जैसे ही हालात ख़राब हो जाते हैं, ये हमारी इंसानियत का तकाजा ये है कि हम लोग हमारे खून से पैदा हो जाते हैं। जहाँ पे हमारे पास पैसा ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे हम पे बुरा वक्त आ जाता है, वहाँ पे हम पे अगले इंसान पे जो उससे हमारा रिश्ता होता है वो हर चीज़ उसी दिन ख़त्म हो जाती है। अगर हमारा कोई रिश्ता है, किसी से कुछ एहसास है, कुछ है, ये वो ज़माना आ गया शायद वो पैसों के साथ है, पैसों के बगैर तो कुछ भी नहीं है। शादी से पहले आपकी क्या ख्वाहिश थी? आप कभी पढ़ लिख के आप कभी कुछ बड़ा करना चाहा आपने, कुछ बनना चाहा आपने? अब्बू जिंदा थे तो अब्बू ने मुझे डाला था, पढ़ रही थी मैं, 8 क्लासें पढ़ चुकी थी। मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी जो है ना लॉयर बने। 8 क्लास में थी जब अब्बू की डेथ हो गई, तो उसके बाद किसी ने, रिश्तेदार ने ये नहीं कहा कि चलो इसको पढ़ाई दे, अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। उसके बाद मेरा ये जो ख्वाहिश थी लॉयर बनने की, वो बीच में ही रह गई। बहन भाइयों को पालने लगे, छोटे छोटे थे बहन भाई, जब अब्बू की फौत हो गई, अब्बू की डेथ हो गई, फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर दिया, बहन भाइयों को पालना शुरू कर दिया। उसके बाद शादी हो गई, आगे थोड़े। तो जो आपके शौहर हैं वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकते, वो सारा दिन घर पे ही होते हैं? हाँ जी, वो बीमार रहने की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने कभी नहीं देखा, या कभी किसी हॉस्पिटल में जाके आपने उनको दिखाया हो कि कोई उनकी वो इलाज कर दे, उनका पैसों के बगैर ही इलाज कर दे, उनका इतना हाल ख़राब है? नहीं, कोई भी नहीं, ना कोई हमसाया ना रिश्तेदार, कोई भी नहीं पूछता। मैं लेके गई 1-2 दफ़ा, उन्होंने कहा इनको कमज़ोरी बहुत है, फल वगैरह खिलाएं, ड्रिपें लगवाएं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, जब आप यहाँ पर मार्केट में आती हैं, कभी किसी ने आपको कोई गलत ऑफर दी हो, आप ये काम छोड़ दें, इसमें तो आपको पैसे नहीं मिलते, आपके घर के हालात इतने ख़राब हैं, आप आएँ आप ये काम कर लें तो आपको पैसे के आपको सब कुछ मिलेगा? कहते हैं, लेकिन अगर मैं उस रास्ते पे चल पड़ूँ तो फिर मेरा काम, अल्लाह भी नाराज़ है और शौहर भी नाराज़ होगा। इस वजह से मुझे यही काम पसंद है जो मैं कर रही हूँ। मेहनत का काम अच्छा है, अल्लाह ताला भी खुश है, और देखने वाले भी कई बाज़ लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि आप औरत होकर मेहनत कर रहे हो। मैं एक चीज़ पूछना थी, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग ब्रांड्स पर जाते हैं, कभी जाके नहीं कहते कि ये पैसे कम है या ज़्यादा, लोग चुप करके चीज़ ले लेते हैं महंगी। तो जब आते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ लेने लगता है कि आपको पैसे कम करने का कहते हैं? हाँ जी, कहते हैं ये तो 20-20 रुपये का रुमाल बिकता है, आप हमें इतना महंगा दे रहे हो। तो हम कहते हैं पीछे से महंगे, हमने भी कोई 10-5 कमाने होते हैं, तो कोई तो ले लेते हैं चुप करके, तो कोई हमें नहीं लेता, फिर चले जाते हैं छोड़ के।
ये हमारी इंसानियत है कि हम लोग और शॉप्स पे जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, इतनी महंगी महंगी चीज़ें ले लेते हैं कि जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो पता नहीं किन मुश्किल हालात का सामना करके आके ये चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, और उनसे आके हम लोग ये करने लग जाते हैं कि पैसे कम करें और तब जाके हम ये चीज़ ख़रीदेंगे। ये आजकल हमारी इंसानियत है। और इसके अलावा मुझे ये बताएं, जो आपने बताया कि आप जहाँ पे ऑफिस में भी काम करेंगी सफाई का, वहाँ से आप कितने पैसे ले रही हैं? वहाँ से 3000 रुपये, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। जी नाज़रीन, ये थी ज़ैनब की कहानी। उन्होंने बताया कि वो मेहनत के ज़रिए अपने बच्चों का पेट किस तरह से पाल रही हैं। उन्होंने किसी गलत काम का सहारा नहीं लिया, ना भीख का सहारा लिया, बल्कि उन्होंने एक अच्छे और साफ़ रास्ते को चुना, और अपने जो ख़ानदान वाले हैं उनको उन्होंने सोचा कि वो खुद बाहर निकलेंगी, काम करेंगी, उनको सपोर्ट करेंगी। मज़ीद इस तरह की कहानी को देख हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।